नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मियां शहबाज शरीफ को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाना जाता है। ज़ाती ज़िंदगी में भी वो अच्छे मुंतज़िम हैं। मुस्तफ़ा घर की तरह शोर शराबा नहीं करते, चुपके से शादियां करते हैं और अपनी शादियां मंजर आम पर नहीं लाते। नाज़रीन, आज मियां शहबाज शरीफ की बीवियों के हाथों डसे हुए एक पुलिस अफसर का किस्सा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं लाहौर डिफेंस में था जब मुझे डीआईजी का फोन आया कि फला नंबर कोठी पहुंच जाओ, वहां डकैती की वारदात हुई है। मैं वहां चला गया। इलाके का एसएचओ पहले से वहां मौजूद था। अंदर गया तो एक खूबसूरत खातून मौजूद थी जिसका नाम आलिया था। मैंने उनसे वारदात के मुतालिक पूछा, वकूआ देखा और वापस दफ्तर आ गया। थोड़ी देर बाद मुझे डीआईजी साहब का फिर फोन आया कि बरामदगी हो गई। मैंने हैरानगी से कहा, सर बरामदगी कैसी, अभी तो सिर्फ वकूआ देखा है। उन्होंने मुझे सख्त सुस्त कहा। मैंने अपने जराये से पता किया कि असल मामला क्या है, तो मालूम हुआ कि वो मोहतरमा मियां शहबाज शरीफ की दूसरी बीवी है। मुझे अंदाजा हो गया कि मैं बेमौत मारा गया और फिर वही हुआ, मेरा तबादला डेरा गाजी खान कर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात जोरों पर थे। इंतखाबात के बाद जिला कौंसिल के चेयरमैन का इंतखाब होना था कि मुझे लाहौर से फोन आया कि रफीक मिरासी को चेयरमैन बनाने का ऊपर से हुक्म आया है, तुम उसके लिए हिमायती इकट्ठे करो। मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि रफीक मिरासी के पास सिर्फ एक वोट है और वो भी उसका अपना, जबकि मखदूम खानदान जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग से ही था उनके पास 40 वोट है। मैं परेशान हो गया, एक को 40 और 40 को एक कैसे बनाऊं। इस दौरान मुझे ये खौफनाक इतला मिली कि दरअसल रफीक मिरासी की एक बहन जो बहुत खूबसूरत है मियां शहबाज शरीफ के अक्द में है। ये सुनना था कि मुझे अपनी मंजिल सामने नजर आने लगी। मैंने अपने असिस्टेंट को साथ लिया और मखदूम साहब के पास चला गया और सारा माजरा उन्हें कह सुनाया। वो गुस्से से पागल हो गए और फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आजम थे उन्हें फोन किया और कहा कि छोटे मियां को कंट्रोल करें, वो मिरासियों को हमारे ऊपर लाना चाहता है। फिर मुझे ये हुक्म दिया कि मैं वापस आ जाऊं। मैं बाहर निकला तो दफ्तर का एक मुलाजिम मेरे तबादला के अहकामात लेकर आ चुका था। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी वडेरों की कहानियां बहुत हैं। शहबाज शरीफ के बारे में मुस्तनद ज़राए से मालूम हुआ था कि उन्होंने चौथी शादी भी कर रखी है। उनकी चौथी बीवी साबिक एमडी पीटीवी शाहिद रफी की मुतल्लिका है। ज़राए ने बताया था कि साबिक एमडी पीटीवी को जब ये मालूम हुआ कि उनकी अहलिया जो नीलो के नाम से जानी जाती है उसके ताल्लुकात मियां शहबाज शरीफ से बहुत बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने अपने दोस्तों के समझाने के बावजूद गैरत में आकर अपनी अहलिया को तलाक दे दी थी। सरदार फैज मोहम्मद खान खोसा की शहजादी और साबिक एमडी पीटीवी शाहिद रफी की साबका बीवी नीलोफर खोसा ने कहा था कि जिस वक्त नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे उस वक्त शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात हुई थी। नीलोफर खोसा ने कहा कि मेरा ताल्लुक एक तलीम याफ्ता घराने से है। मेरे भाई तारिक खोसा, आसिफ खोसा और नासिर खोसा अहम ओहदों पर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से मेरे ताल्लुकात शाहिद रफी से तलाक की वजह से नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि शाहिद रफी घर में गलत खवातीन लेकर आते थे, जबकि ये घर मेरे वालिदैन ने मुझे तोहफा में दिया था। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, लिहाजा मैं शाहिद को ऐसे कामों से रोकती थी। ये बात ही तलाक की वजह बनी। नीलोफर ने कहा कि निकाह करना कोई बुरी बात नहीं, ना कोई गुनाह है, लेकिन शहबाज शरीफ से मेरे निकाह के बारे में कोई हकीकत नहीं। मैं अपनी एक बेटी और 2 बेटों की परवरिश में मसरूफ हूँ। नाज़रीन, नीलोफर खोसा की तमाम गुफ्तगू के बरक्स नीलोफर के करीबी जराये का दावा है कि नीलोफर खोसा की तलाक की वजह उनके शहबाज शरीफ से ताल्लुकात थे। खोसा खानदान के बुजुर्गों को जब इन ताल्लुकात के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने नीलोफर से पूछा क्या उसने शहबाज शरीफ से निकाह कर लिया है, जिस पर नीलोफर ने उसकी तरदीद की और बताया कि वो शहबाज शरीफ के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट पर गई थी। जराये का ये भी दावा है कि नीलोफर का शहबाज शरीफ से निकाह हो चुका है।
शहबाज शरीफ की एक बीविया आलिया अहमद उर्फ हनी है और उनका निकाह नामा मौजूद है। खानदानी जराए ने दावा किया है कि ये खुफिया निकाह लंदन में हुआ था और आलिया हनी की ख्वाहिश पर तकरीबन 3 साल के बाद बेटी खतीजा शहबाज पैदा हुई थी। आलिया अहमद लाहौर डिफेंस के डब्ल्यू ब्लॉक में रिहाइश पजीर है। ये घर शहबाज शरीफ ने निकाह के बाद उसे लेकर दिया था। नाज़रीन, हमेशा ही हर चीज के हवाले दरकार होते हैं ताकि बात मुस्तनद हो सके, और किसी भी कहानी के लिए किताब ही सबसे बेहतरीन हवाला होता है। अगर आप लोग ये कह दें कि किताबें झूठ बोलती हैं तो फिर हमारे पास भी कोई जवाब नहीं रहता। आज की कहानी किताब पार्लियामेंट से बाजार हुस्न तक के सफर नंबर 115, 16 और 17 पर दर्ज है। नाजरीन, उम्मीद रखते हैं कि कहानी सुनने के बाद आप अपना कमेंट जरूर देकर जाएंगे।